नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के। आज मैं आपको इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस की ये वीडियो दूंगा। चैप्टर का नाम है आपका सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका एक कमर्शियल बेस्ड चैप्टर है, जो जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तो इस चैप्टर की बहुत बड़ी एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पोर्शन आपको समझाए जाएंगे। लेकिन आप जिस क्लास में हैं, 7th में हैं, इसके अकॉर्डिंग अभी केवल और केवल आपको इस चैप्टर का जो बेस आउट है, प्रिंसिपल क्या चीज़ होती हैं, रेट क्या चीज़ होती है, टाइम क्या होता है, केवल और केवल आपको यही समझाने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में कि आप लोगों का थोड़ा सा बेस तैयार हो जाए कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, कैसे हमें इनके साथ डीलिंग करनी होती है, कैसे इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आज हम इस वीडियो में केवल यही चीज़ सीखेंगे कि इन तीनों चीज़ों का मतलब होता क्या है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा जो बेस मैटर है वो आपको इस एक वीडियो में समझा दूं, और उसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग केवल मेरी इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले खुद से सॉल्व कर लें। प्रॉमिस तो ये है कि आपको इस एक्सरसाइज के लगभग हर क्वेश्चन की वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करना आगे वाले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की और उन्हें अपने पास सेव रखना। सेव रखने के बाद आपको ये होगा कि जो क्वेश्चंस आप आगे करोगे उन्हें जब मैं वीडियो में कराऊंगा तो उनसे मैच करना और देखना कि आपकी आखिर मिस्टेक्स हुई कहाँ पर थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। एक बात और, सभी स्टूडेंट अपनी बुक और अपना रफ रजिस्टर साथ रखें। जो नहीं लेकर बैठे हैं वो रजिस्टर ले लें साथ में और अपना वर्क करना स्टार्ट करें। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट आपका जो चैप्टर नेम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये बेसिकली एक इस तरह का चैप्टर है। इसमें कुछ पैसों को किसी एक परफेक्ट रेट के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए उधार दिया जाता है, किसी दूसरे पर्सन को उधार दिया जाता है, और उससे जो टाइम यहाँ सेलेक्ट होता है उस टाइम के बाद अपने पैसे को रिटर्न ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। लेकिन उस टाइम हम अपना बेस मनी नहीं लेते, उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। सपोज दैट आज की डेट में अगर हम किसी को 100 दें तो इतना अच्छा हमारे में से कोई भी नहीं है कि 100 देने के बाद 100 ही वापस लेगा। सब इंसान कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एज ए ब्याज, एज ए ये कह लो कि उसको ज़रूरत थी तो हमने पैसे दिए, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो वो हमारे पैसे रिटर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड की जगह पर जो पैसे यूज़ होते हैं, बस इसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो पैसा होता है ऐसा होता है, सेट होता है कि जैसे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500, 1000, और कभी कभी वो पैसा जो होता है आपका रेट के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, जैसे 5%, 4%, 3%। तो पैनिक मत होना, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आप वही यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। इन क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, और आप सब लोग भी एक हैबिट डाल लें अपने अंदर। जब भी किसी चैप्टर को, कुछ भी हो XYZ चैप्टर को सॉल्व करें, तो सबसे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है आपके क्वेश्चन में यूज़ होने वाला, आप उस फॉर्मूले को राइट करें। ठीक है, राइट करने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको शो कराना है। राइट करने का मतलब ये है टीचर की निगाह में आ जाना कि हाँ, हमारे से वो चैप्टर आता है और हम भी उस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। केवल ये चैप्टर का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट नाम का जो चैप्टर है ये टिका हुआ है। इस फॉर्मूले के बिना आप अपना ये वाला चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सब याद रखेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब आपको सॉल्व कैसे करना है एक बार वो ध्यान से देखें। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएं। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो उसकी वैल्यू है वो लिखेंगे 6400, मल्टीप्लाई रेट का मतलब है जो रेट आपको दे रखी है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम का मतलब है जो टाइम आपको दिया है वो, अपॉन 100।
नंबर वन चीज़, सबसे पहले तो यहाँ पर टाइम में देखना कि आपको हमेशा ईयर दिया हुआ हो। अगर ईयर के अलावा कुछ भी है, सपोज दैट यहाँ मंथ है 6 मंथ, तो आप अपने क्वेश्चन में 6 मंथ नहीं लिखोगे 6, यहाँ पर लिखा जाएगा 6/12, क्योंकि कुछ यूनिट सेलेक्ट होती हैं कि इस फॉर्मूले में जो आप टाइम सेलेक्ट करोगे हमेशा वो ईयर वाइज सेलेक्ट करोगे, जबकि यहाँ पर मंथ दिया हुआ है 6 मंथ, तो आप यहाँ पर 6/12 दिखाएंगे। बहुत सी बार आपको दे देगा 70 डेज, तो यहाँ पर 70 नहीं लिखोगे। अब डेज बताओ कितने होते हैं एक ईयर में, 70/365, ये चीज़ याद रखना। अगर ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल लिखना है बिना किसी करेक्शन के। लेकिन अगर मंथ दिया तो अपॉन 12 लगाओगे, डेज दिया तो अपॉन 365 लगाओगे। ये चीज़ याद रहेगी आपको। चाहो तो किसी रजिस्टर में, जिस रजिस्टर में आप अपना लिख रहे हो हैंड टू हैंड, यहीं पर नोट डाउन कर लो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं की वजह से गलत होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मंथ आया तो मंथ लिख दिया, डेज आया तो डेज लिख दिया, लेकिन अपॉन में जो उनकी कंसिडर्ड यूनिट्स हैं 12 हो गई, 365 हो गई, ये यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही तरह से मेजर्ड नहीं हो पाता और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 20 यहाँ पर इनकी कट हो जाएंगी। अब बस आपको एक वर्क करना है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिंपल हिंट। 64 की 6 में मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आता है उसके 2 में मल्टीप्लाई करो। आप सब भी मल्टीप्लाई करो, मैं आपके सामने यहीं पर कर रहा हूँ। देखते हैं दोनों में से किसका आंसर सही आता है। 6 4 जा 24, 2 कैरी में 6 6 जा 36 और 2 38। अब उसकी मल्टीप्लाई आपको 2 में करनी है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7। मेरा आंसर आया 768। आप सबका आंसर यही आया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का सेम ही आंसर आया होगा। और इस आंसर के साथ आपका इस क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट तो कंप्लीट फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन का हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। वैल्यू मीन्स इसकी अमाउंट वैल्यू। अब देखिए अमाउंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अमाउंट वैल्यू के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप जब आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाए उसके बाद आप लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट। मीन्स अमाउंट क्या होती है, कुछ टाइम के बाद जो पैसा वापस होके आपको मिलता है वो अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल आपने किसी को दिया था 6400, ठीक है जी। अब उसके ऊपर आपने उससे इतने पैसे एक्स्ट्रा लिए 768, तो अब आप उससे टोटल पैसे कितने लोगे, 7168। तो ये जो 7168 है ये आपका इस क्वेश्चन का अमाउंट है। दोबारा समझा देता हूँ। आपने किसी मेंबर को, फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, अननोन को, नोन को इतने पैसे उधार दिए, 6% का उस पर ब्याज लिया और उसे 2 साल के लिए आपने पैसे उधार दिए। तो जब आप उससे 2 साल बाद पैसे लोगे तो अपने पैसे तो लेंगे ही, उसके ऊपर 768 रुपये हम उससे एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वाली अमाउंट है ये हमें क्या कहलाती है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाती है। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो जो हमारी रिटर्न अमाउंट आती है उसे हम अमाउंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है, किस तरह से हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला लगाने के बाद किस तरह से हमें इसमें वैल्यू रखनी है। मानता हूँ पहले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा समझने के लिए, लेकिन उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके कंटिन्यूस फटाफट कंप्लीट होंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। इसमें भी हमें दोनों ही चीज़ फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट भी और अमाउंट भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को यूज़ करके अपना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट हैबिट मैंने आपको क्या बताई थी, आप उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। उसके बाद प्रिंसिपल की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे 2650 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास 8 और टाइम कितना है हमारे पास, ये 2 होल 1/2 ईयर दे रखा है। मीनिंग हो गया पूरे 2 साल और आधा ईयर, मीन्स 2.5 साल। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, 2 2 जा 4 और 1, हमें इसे 5/2 की फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 ऊपर लिखते हैं और इस 2 को नीचे ले आते हैं, ठीक है जी। अब नीचे वाला 100 तो सेम आएगा, तो इसलिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगेगी। अब सॉल्व करते हैं, 10 से तो 10 कट हो गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। समझ में आ रहा है यहाँ तक का आप सबको।
2 के टेबल में 8 आपका 4 बार कटेगा, 2 के टेबल में 2 और यहाँ पर कटेगा ये 2 बार। समझ में आ गया यहाँ तक आप सबको? क्वेश्चन किस तरह से हमने लिखा, फॉर्मूला कैसे लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन कटिंग हमने किस तरीके से की। अब उसके बाद आप सबको क्या करना है, बस केवल जो ये 265 आपके पास बचा है इसकी 2 में मल्टीप्लाई करो। तो 265 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 530 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने का मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था, जिन बच्चों ने नोट कर लिया था वो क्वेश्चन उन्हें तो पता है, बाकी अभी भी देख ही रहे होंगे कि अमाउंट निकली कैसे थी, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए फिर से दोबारा से बता देता हूँ, प्रिंसिपल प्लस SI। और याद रखेंगे इन फॉर्मूलाज को, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने का मैथ्स में। 2650 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपका है 530। अब उसके बाद 0 0 0, 5 और 3 8, 6 और 5 11 और 2 और 1 3। तो ये जो आपका 3180 आया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर है। सॉल्यूशन ये है इस क्वेश्चन का कि आपने किसी को 2650 रुपये उधार दिए थे, 8% का आपने उस पर रेट लगाया, टाइम आपने उसको 2.5 साल का दिया, 2 ईयर कंप्लीट और आधा मंथ, यानी कि पूरे 2 साल और 6 महीने। तो वो जो आपको पैसे रिटर्न करेगा वो कितने रिटर्न करेगा, 3180 रुपीज़ रिटर्न करेगा। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन? अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। एक चीज़ थोड़ा आपको याद दिला दूं, प्रिंसिपल हमें क्लियर अमाउंट में दे रखा है 1500, कोई दिक्कत नहीं है। रेट 12% दे दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टाइम दे रखा है 3 ईयर 3 मंथ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसमें आएगी। इसे ठीक करते हैं, कैसे करेंगे? 1 ईयर में कितना टाइम होता है, कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, पता है आप सबको। सबको मंथ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है जी। 3 ईयर में कितने मंथ होंगे? 12 × 3 = 36 मंथ। यहाँ तक आप सब लोग एग्री हैं? भाई 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 3 ईयर में, क्वेश्चन में 3 ईयर दे रखा तो हो गए 36 मंथ। अब यहाँ पर हम अपना टोटल टाइम निकालते हैं। 3 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करा तो 36 आता है, प्लस ये 3 मंथ एक्स्ट्रा दे रखी। तो क्या जो हमारा क्वेश्चन है वो 39 मंथ वाला हमें दिया गया है? आप सब लोग एग्री हैं इस बात से? जैसे मैंने कन्वर्ट किया कि ईयर को मंथ में कन्वर्ट किया और उसके बाद जो मंथ मुझे क्वेश्चन में गिवन थे उन सबको मैंने उसमें प्लस कर दिया, तो मेरी टोटल टाइमिंग निकल कर आ गई जिस लैंड के ऊपर, जिस रेंट के लिए उस मनी को दिया गया था। यहाँ तक आप सब लोग एग्री हैं? लेकिन ध्यान रखना, अब ये जो हमें यूनिट दे रखी है ये किस में दी है? मंथ के अकॉर्डिंग दी है। तो जब मंथ के अकॉर्डिंग हमें यूनिट देगा तो मैंने आपको क्या लगाना सिखाया था? जब हम इस टाइम को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर लिखा जाएगा 39/12। याद है सबको ये वाली बात? अब उसके बाद आप सबको क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल का मतलब है 1500, रेट हमें यहाँ पर 12 दिया गया है और टाइम हमें कितना मिल रहा है? 39। गलत, 39 के अपॉन में 12 दे रखा है, क्योंकि 39 क्लियर नहीं है, वो मंथ वाला है। अगर 39 ईयर होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो क्या चीज़ है? मंथ है। तो मंथ के लिए मैंने आपको क्या चीज़ यूज़ करनी सिखाई थी? 12, और मल्टीप्लाई ये वाला 100 लगाते हैं। एक चीज़ आप लोग नोटिस करो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसके बाद हमें केवल और केवल उस क्वेश्चन की वैल्यू पुट करना रह जाता है, उसके अलावा उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप एक बार फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद तो केवल और केवल आपको ये काम करना है कि अपने क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे। समझ गए स्टूडेंट आप सब? अब इनको सॉल्व करते हैं। कैसे कट करेंगे? 2 जीरो से तो 2 जीरो कट हो गई, इस 12 से ये 12 कट हो गया आपका। अब सिंपल तरीके से 15 की मल्टीप्लाई 39 में करनी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 15 9 जा 135, 5 यहाँ पर 13 कैरी में, 15 3 जा 45 और 13 58 आता है। ये तो आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसकी अमाउंट और फाइंड करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितनी दे रखी है? 1500 प्लस SI अमाउंट कितनी है हमारे पास? 585। दोनों को प्लस करते हैं, 2085।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 3 हमने कैसे सॉल्व किया, किस तरीके से इसकी वैल्यू पुट करी और कैसे हमने मल्टीप्लाई करके 585 फाइंड किया, और उसके जो हमें अमाउंट क्वेश्चन की बेसिक नीड है उसको हमने फाइंड किया। समझ में आ गया आप सबको? टाइम कन्वर्जन समझ में आ गया कि हमने कैसे 3 ईयर 3 मंथ को सबको मंथ में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद फिर उसे अपने क्वेश्चन में यूज़ करके हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल गिवन है 9600, रेट है आपको 7 होल 1/2%, टाइम दिया है आपको 5 मंथ का। अब उसके बाद हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है, प्रिंसिपल की जगह पर उसकी वैल्यू रखो 9600 मल्टीप्लाई, रेट कितना है हमारे पास ये इस तरह से दिया गया है, तो सही कर लो। 2 7 जब 14 और 1 15/2%। 15/2 का मतलब है कि 15 तो इसमें ऊपर आएगा, 2 इसमें नीचे आएगा। अब 5 मंथ दे रखा है तो इसमें मैंने आपको सिखाया था 5 ऊपर आएगा और 12 आपका नीचे आएगा और फिर आपका ये वाला आएगा 100। पहले ये बताओ, फॉर्मूला लिखने के बाद जो हमने ये वैल्यू पुट करी है, ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई क्या? कैसे रखी है हमने ये वैल्यू? सबसे पहले तो प्रिंसिपल की जगह पर 9600 रखा है। उसके बाद जो हमें रेट गिवन था 7 होल 1/2%, इसको कन्वर्ट किया 15/2% आया। 15 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाए। टाइम हमें गिवन था 5 मंथ। मैंने मंथ में आपको एक चीज़ बताई थी, मंथ में हमेशा में 12 रखना है डेनोमिनेटर में। तो 5 ऊपर लिखा और 12 नीचे आया और नीचे वाला 100 हमारा ये फॉर्मूले का है। समझ में आ गया आप सबको कैसे हमने इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को पुट किया? उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 जीरो से तो आपकी ये 2 जीरो कट हो गई। अब उसके बाद 2 से आप इसे कट करेंगे। जब आप 2 से इसे कट करेंगे तो ये 48 बार कट होगा। 12 से आपका 48 4 बार कट होगा। बस अब आपको केवल इनकी मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालना है। 4 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे 60 और 60 की मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे तो 300 आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होके आएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अमाउंट और फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आप सबको, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल का मतलब है आपका 9600 और एसआई का मतलब है जो हमने ये फाइंड किया है 300, यहाँ पर आएगा 9900। देखिए बच्चों, समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया हमने? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व देखे हैं वीडियो में, कैसे कर रहा हूँ मैं। तो आप सबने एक बात और नोटिस की होगी कि जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है, केवल उसी इन्फॉर्मेशन का ही यूज़ करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा वैल्यू, कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन किसी भी तरीके का नहीं करना है। याद रहे, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में केवल और केवल जितनी बात आपसे कही जा रही है, केवल और केवल आप उसी का यूज़ करेंगे, उसके अलावा किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन यूज़ ना करें। टाइम दे रहा है, टाइम की जगह पे रख दो। रेट दे रहा है, रेट की जगह पे रख दो। प्रिंसिपल वैल्यू मिल रही है, उसकी जगह पे रख दो। और जितनी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, केवल और केवल आप उन्हें फाइंड करें। एक्स्ट्रा किसी भी तरीके का इसमें कोई भी सॉल्यूशन, अपनी तरफ से कोई भी वर्क आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्पेशलाइजेशन बात है वो ये है कि अब की बार आपको जो टाइम है वो ना तो ईयर में मिला, ना ही आपको डेज में, मंथ में मिला। अब की बार जो आपको टाइम गिवन है वो आपको डेज में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, पैनिक मत होना। सबसे पहली हैबिट मैंने आपको क्या बताई थी, आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू T/100। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5000 मल्टीप्लाई आर कितना गिवन है 9% और टाइम कितना गिवन है 146। याद रखना ये डेज है तो आप इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 365 और उसके बाद ये फॉर्मूले वाला जो 100 है यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के शो करेंगे। पहले आप सब ये चीज़ चेक करो, समझ में आ गई आपको। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट। ये जो दोनों नंबर हैं ये आपके 73 के टेबल से कटेंगे। 73 के टेबल से 2 बार, 73 के टेबल से 5 बार।
अब उसके बाद क्वेश्चन करना सिंपल हो गया। 5 से कटेगा ये 10 बार, 10 9 जा 90, 92 जा 180। याद रखना इस क्वेश्चन में अगर कहीं आप बुक में लिख सकते हो तो एक जगह पर 73 लिख लेना। उसके लिखने का फ़ायदा ये होगा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो याद रखोगे ये जो 2/5 मैंने काटा है ये आपका आया कहाँ से है। ये आया है मैंने अपनी दोनों डिजिट को 73 से कट किया। कट करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आया वो 180 आया। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें इसमें और फाइंड क्या करना है, इसकी अमाउंट और फाइंड करनी है। तो अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे हम, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 180 नहीं है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारे पास 5000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 180 फाइंड हुआ। तो जो हमारा आंसर आएगा 5180, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आएगा, मींस अमाउंट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये पांचों क्वेश्चन कैसे हमें इनकी फॉर्मेशन तैयार करनी है, किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला। टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ईयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमें मंथ गिवन है तो अपॉन 12, डेज गिवन है तो अपॉन 365। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप वीडियो में ध्यान से देखो, मैं किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं अटका। रियलाइज़ करो मैंने कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, कोई तैयारी करके वीडियो नहीं बना रखी है। आप लोगों के सामने ही मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन और फॉर्मूला गिवन सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा ये है कि आप कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखें और अपनी कैलकुलेशन स्किल को भी मजबूत रखें। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी 5 क्वेश्चंस की वीडियो। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोशिश करूंगा सबसे पहले आपकी 12 एक्सरसाइज ही कंप्लीट करा दूं, उसी के बाद मैं आप लोगों की नई एक्सरसाइज शुरू करा पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो सब देखें, ध्यान से देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, वीडियो में देखने के बाद भी क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लें, सॉल्व कर लें और अपने आंसर मैच करें। प्रैक्टिस जितनी होगी मैथ्स में उतने ही परफेक्ट बनोगे। जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मुझे अपनी काउंटिंग नहीं बढ़ानी है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आप लोगों को ये है कि जो मेरी आपके लिए क्लासेस की वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश रहेगी आपके सभी तरीके के डाउट सॉल्व करने की। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।